नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। गुलाब दिखाते हुए वीडियो शुरू कर रही हूँ। फरवरी केयर में गुलाब में क्या करने वाले हैं हम, आज इसी के बारे में बात होगी। तो गुलाब के बारे में, इनकी फर्टिलाइज़र, इनकी देखरेख के बारे में बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि इनके ऊपर मौसम का भी बहुत प्रभाव होता है। और मौसम का ही प्रभाव होता है जिससे कि हम विंटर्स में इसमें अच्छे फूल पा सकते हैं। केवल फर्टिलाइज़र का ही रोल है ऐसा नहीं है, मौसम का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है गुलाब उगाने में। मौसम इनके लिए फेवरेबल रहता है तो ये खूब फ्लावरिंग जम करके करते हैं, खूब सुंदर सुंदर से फूल आते हैं। और मौसम जब गड़बड़ रहता है तब आप देखेंगे कि जो आपके गुलाब के पौधे हैं वो अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं और काफ़ी हद तक इसमें पानी का भी बड़ा महत्व होता है। तो पानी हमने मैनेज कर लिया, मौसम की मार से ये बच गए तो ये अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन फिर भी मौसम तो अपने हाथ में है नहीं कि इसे हम अपने तरीके से ठीक कर सकें। तो जब भी मौसम ख़राब हो तो थोड़ा सा इनकी कंडीशन भी ख़राब हो जाती है। जैसे अभी बहुत ज़्यादा जनवरी के महीने में खूब फॉग थी, खूब इतनी भयंकर ठंडक थी कि सारे पौधे हिल चुके थे। लेकिन ये है कि अब जैसे ही हल्की सी धूप हुई है तो आप देखेंगे ये जितने भी फूल अभी खिले भी नहीं हैं और ये सूखने चालू हो गए हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी। ये जितने भी प्लांट इस तरह के हो गए हैं, ये देखिए सबकी अच्छे से हल्की हल्की प्रूनिंग करनी है जिससे कि इसमें नई ग्रोथ हो सके। फरवरी का महीना अच्छी ग्रोथ कराता है अगर हम अच्छे से गुलाब की केयर कर ले तो कुछ जो नए फूल आने शुरू हुए हैं उसमें तो बड़ी अच्छी सुंदरता है। लेकिन कुछ प्लांट में आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। दिखाती हूँ आपको। अब आप इस प्लांट को देखिए, गुलाब का ये मिनिएचर वैरायटी का पौधा है। इसमें भी बहुत सुंदर फूल आते हैं। कई बार मैंने आपको इसके फूल दिखाए हुए हैं। कुछ इस तरह से इसके छोटे छोटे से फूल आते हैं पूरे बंचेज में भर के। लेकिन इतनी तेज़ सर्दी, उसके बाद से खूब तेज़ धूप हुई है जिससे कि ये पत्ते पूरे पीले हो गए हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल है। सारे ही पत्ते जो ख़राब वाले पत्ते रहेंगे वो गिरेंगे। आप ज़रा सा ऐसे इनको हिलाएंगे तो आप देखिए इनके पत्ते कैसे गिर रहे हैं और नीचे भी देखिए इनके पत्ते खूब गिरे हुए हैं। तो कभी गुलाब में ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इनके पीले पत्ते। ये मिनिएचर गुलाब जितने भी मैंने लगाए हैं सबका यही हाल है। तो थोड़े पत्ते गिर रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अन्य जो देखिए गुलाब हैं उसमें देखिए कंडीशन ठीक है, इतने ज़्यादा पत्ते पीले नहीं हैं, लेकिन इसमें भी पत्ते आपको पीले दिखेंगे। तो ये केवल मौसम की वजह से हो रहा है और इसमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दियों से अचानक से पौधे गर्मी में आए हैं, इसलिए ही ये हो रहा है। तो ये सारे ही सिम्टम आपको दिखाई देंगे। और इस समय पतझड़ का मौसम चलेगा, जैसे हवाएं बड़ी रूखी रूखी सी होंगी। आप देखेंगे कि आपकी स्किन भी बड़ी रूखी रूखी सी होगी। मॉइस्चर यानी कि हट जाता है जल्दी जल्दी चेहरे से भी, शरीर से भी। तो आप देखेंगे कि थोड़े रूखापन आ जाता है शरीर में। उस तरह से ही प्लांट में भी है। खूब इसमें हवाएं लगेंगी तो ये देखिए कुछ इस तरह से पत्तियां पीली होंगी। तो एक सिम्टम ये होगा। कुछ गुलाब के फूल इस तरह से हो रहे होंगे, बिल्कुल ये पूरी तरह से खिल ही नहीं पा रहे होंगे। कभी इसमें बारिश भी आ जाती है। तो हमारे यहाँ तो पहले तो धूप हुई है, फिर उसके बाद बारिश हुई है जिससे कि फूलों में ये देखिए कैसे गलन होनी शुरू हो गई है। ये देखिए तो इस तरह की नहीं हो। और अगर आपने इसे देखिए यहाँ कट नहीं किया तो ये देखिए ये बिल्कुल गलन शुरू हो चुकी है। ये देखिए कितना इसमें मॉइस्चर है। तो इसे भी हमें काट के यहाँ से हटा देना है ताकि इसमें अच्छी और नई ग्रोथ हो। कुछ इस तरह की फ्लावरिंग हो रही हो। ये देखिए जुमेलिया है, खूब भर भर के इसमें देखिए कलियाँ आई हुई हैं। ये देखिए कितनी सुंदर और बड़ी बड़ी कलियाँ हैं। लेकिन ये है कि ये अच्छे से खिल नहीं पा रही हैं क्योंकि इन्हें प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से इनका ये हाल है। तो जितने भी फूल आपके ये जो बने हुए हैं और खिल नहीं पा रहे हैं उन्हें आप हटा दें क्योंकि नई नई ब्रांच आएगी, नए फूल आएंगे। ये जैसे ये भी है, ये भी बहुत दिनों से ऐसे ही हैं और ये खिल नहीं पा रहा है। तो इसे भी हटा दूँगी। यहाँ भी कट करना है। देखिए ये ब्रांचेज गलने लगती हैं यहाँ, तो इसे भी नहीं हटाएंगे तो फंगस ये धीरे धीरे जाके डाई बैक का रूप ले लेगा। आजकल क्या हो रहा है, कुछ गुलाब के ऐसे पौधे होंगे जिसमें कि अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी इनके जो इस तरह के सूखे हुए फूल हैं, ये सूखी हुई कलियां हैं, इन्हें भी आप हटाते रहें क्योंकि बारिश हुई है तो फंगस भी लग सकती है। तो इसी में बारिश भी हुई, खूब ठंडक हुई, खूब तेज़ धूप हुई, तो ये टेम्परेचर ऊपर नीचे होने की वजह से जो आपके यहाँ पीले पत्ते होके गिरेंगे वो सब इसी का नतीजा है। अब बात कर लेते हैं इसके
इसमें क्या फर्टिलाइज़र देना है। तो जो मैं देती हूँ या देने वाली हूँ उसके बारे में ही बताऊँगी। जितनी भी पीली पत्तियाँ हैं अगर हाथों से हट जाएँ तो ठीक है, हटा लीजिए और बहुत अच्छे से इस समय क्लीन कर लीजिए। तो अच्छी क्लीनिंग कर लेते हैं, अच्छी सी खाद दे देते हैं, तो फिर इसमें जैसे ही धूप होगी अच्छी सी फ्लावरिंग होने लगेगी। तो जितने भी गुलाब के पौधे आपने रखे हैं उसमें एक अच्छी सी गुड़ाई कर लें, कम से कम 2 इंच की मिट्टी हटा लें। तो ये आपको काम करना है। ऊपर की मिट्टी आप चाहें तो थोड़ी निकाल भी सकते हैं। लगभग ये 2 इंच की जो मिट्टी है उसे ऊपर से हटा लें और आप देखेंगे कि ये देखिए जड़ें इसकी दिख रही हैं, ये देखिए इसकी बहुत छोटी छोटी सी ऐसे ये इसमें ही ये जो साइड से रूट्स निकली हुई हैं यही फीडर रूट कहलाती हैं। तो जो भी हम इसमें खाना पीना देने वाले हैं वो आप देखेंगे तो ये फीडर रूट ही लेती हैं। बहुत जो मोटी मोटी जड़ें होती हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। ये देखिए बिल्कुल वाइट कलर की जो दिख रही हैं यही फीडर रूट हैं और इसी से खाना डिकम्पोज हो करके जो भी हम गोबर की खाद दे रहे हैं या केमिकल दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं वो सब जाता है। तो पहले तो ये पूरी देखिए ये मिट्टी मैंने हटा ली है खूब अच्छे से और अब मैं इसमें गोबर की खाद खूब पूरी भरने वाली हूँ 2 इंच की मिट्टी तक। तो ये गोबर की खाद है, ये देखिए इसमें कुछ राख भी मिली हुई है। तो अगर मिल जाए तो आप 1 चम्मच इसमें राख भी डाल सकते हैं, उससे भी फंगस नहीं लगती है मिट्टी में किसी तरह की और पोटेशियम का भी काम करता है। तो राख मिल जाती है तो 1 चम्मच आप इसमें राख भी मिला लें। और ये पूरा मैंने 2 मुट्ठी वैसे डालने को बोला था लेकिन यह है कि खूब पर्याप्त इसमें गोबर की खाद ये डाल रही हूँ। और ऊपर से ही ये जो मिट्टी मैंने निकाली थी लगभग आधी मिट्टी मैं डालूँगी क्योंकि गोबर की खाद भी ऊंचाई लेती है। अब ये पर्याप्त हो गया। गोबर की खाद जो हमने दी है वो 2-3 महीने खूब मज़े में चलेंगी। अगर हो पाए आपको तो आप इसमें बोन मील भी डाल सकते हैं और नीम खली भी हो तो वो भी डाल सकते हैं। 1-1 मुट्ठी, ज़्यादा नहीं डालना है, बस एक बार 3 महीने में एक बार डाल देते हैं तो उतना ही काफ़ी रहता है। अब इसके बाद ये एक सुपर मिक्स मैं इसका खाना बनाती हूँ। इसमें बहुत तरह के केमिकल, बहुत तरह के ऑर्गेनिक खादें हैं जिसमें सरसों खली है, नीम खली है, बोन मील है, पोटाश है, NPK है, 19-19-19 है। इस तरह की बहुत ढेर सारी खादें हैं, कुछ केमिकल हैं कुछ ऑर्गेनिक हैं। तो इससे भी मैं ये देखिए लगभग 1 चम्मच के करीब में ऐसे साइड से इसे दे दूँगी। इसे पहले गुड़ाई कर लें उसके बाद इसको देते हैं। तो 1 चम्मच, छोटा चम्मच है और दे देती हूँ। लगभग 5 ग्राम के करीब में आप एक प्लांट में दे सकते हैं। इसमें ऑर्गेनिक भी है, कोई कम ज़्यादा, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गई फीडिंग इसमें। अब इसमें जो पानी हमें देना है, खाद देने के बाद आप पानी ज़रूर दिया करें। तो इसमें क्या है कि देखिए ये पोटेशियम ह्यूमिड मैंने घोल रखा है। इस पर मैंने वीडियो अभी हाल ही में बनाई है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो ये मैं दूंगी और इसी में थोड़ी सी सरसों खली भी की भी जो लिक्विड खाद है उसको भी मिला लूँगी। तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी ढेर सारी खादें एक साथ देने से कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारी ऑर्गेनिक खादें भी हैं। तो ज़्यादा नहीं मिलाना है, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी देनी है और हर अंतराल पे देनी है। तो 10 दिन के अंतराल पे ये आप देते हैं ये वाला लिक्विड तो भी फ़ायदा है। और ये जो सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो अभी मैंने दिया है कुछ इस तरह का देखिए है, इसे आप ज़्यादातर ये पत्तों पे ना पड़े इसका ज़रूर ख्याल रखें। पत्तों पे नहीं पड़ना चाहिए, आप केवल मिट्टी में ही दे दीजिए। ये तो हो गई फीडिंग। अब जो फोलियर स्प्रे करना है उसमें आप NPK 19-19-19 कर सकते हैं। हफ्ते में 1 बार करें उतना ही काफ़ी है। अगर छोटे प्लांट हैं 1 बार आप करते हैं अच्छी ग्रोथ होगी। ये नोट्स वगैरह अब इस समय देखिए खूब एक्टिवेट होंगी और खूब ढेर सारी पत्तियाँ निकलेंगी। तो ये NPK 19-19 का आप अगर फोलियर स्प्रे करते हैं तो जितनी सूखी पत्तियां होनी है वो सूख करके गिर जाएंगी, न्यू लीव्स आने लगेंगी। देखिए आप पीछे वाला प्लांट देखिए बिल्कुल एकदम जंगल सा हो गया है। और अभी आप इसको देख लीजिए और फिर इसको 15 दिनों के बाद मैं दिखाऊंगी तो ये देखिएगा इसमें कितनी नई नई पत्तियाँ, नए नए फूल निकलेंगे। तो ये सारे ही काम इसमें होने हैं। अब इस पर किसी भी तरह का पेस्ट अटैक ना हो पत्तियों पे, ये पत्तियाँ पूरी देखिए फ्रेश रहें। जो न्यू लीफ आती हैं उसमें पेस्ट अटैक का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो एक्जोडस मैं यूज करती हूँ, कुछ इस तरह का है, ऑनलाइन ही मंगाया है, कोई प्रमोशनल वीडियो ये नहीं है।
तो इसका आप स्प्रे 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल लीजिए और पत्ते जितने भी हैं उसमें सब में फोलियर स्प्रे कर दीजिए, अच्छे से पूरा भिगा दीजिए पत्तियों को। और इस समय जब जैसे जैसे ये धूप बढ़ेगी आपको डेली फोलियर स्प्रे करना है, तो उसमें कभी कभी आप NPK 19-19 मिला के कर दीजिए और कभी ये एक्जोडस मिला के कर दीजिए, कभी ये पोटेशियम ह्यूमिड का ही फोलियर स्प्रे कर दीजिए। और इसके अलावा एक चीज़ और आपको देनी है, हर 10 दिन में अगर एक बार देते हैं तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, किसी भी कंपनी का आप ले लें, माइक्रो न्यूट्रिएंट एक बार देने से इसमें जितनी भी तरह के जो दिक्कतें आती हैं, जैसे कि कली जो है खिल नहीं पाती है बिल्कुल, वो समस्या दूर होती है। और अक्सर करके ये जो पत्ते हैं ये हल्के रंग के होने लगते हैं, एकदम लाइट कलर के होने लगते हैं, तो वो समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। बोरोन की कमी से कभी कभी वो जो फ्लावर हैं वो खिल नहीं पाते हैं और ये क्लोरोफिल अच्छे से नहीं बन पाता है, इसलिए ये पत्ते वाइट होने लगते हैं। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट देने से ये सब तरह की कमी दूर हो जाएगी। तो एक सॉलिड जो ये वाली खाद मैंने दी है, ये देखिए ये वाली खाद दी है, कुछ इस तरह का बना लीजिए, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट ले लीजिए और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ले लेते हैं तो एक बार लेने से ये पूरे साल आपके यहाँ चलेंगी। तो दूर से दिखाऊं तो ये देखिए खूब ढेर सारे ये पीले पत्ते वाला गुलाब आप ध्यान से देख लीजिए, आगे आने वाली वीडियोज़ में दिखाऊंगी ये कितना हरा भरा होगा और अभी इसकी हालत कितनी ख़राब है। और जितने भी फूल ख़राब हो रहे हैं, टिप ख़राब हो रही है, उन सबको की कटिंग आपको कर देनी है। और इसके अलावा कोई भी फंजीसाइड पाउडर भी आप थोड़ा फोलियर स्प्रे कर देंगे तो जो फंगस लगती है, जैसे टिप पे कभी कभी फंगस लग जाती है, जहाँ जहाँ हम काटते हैं वहाँ पे एक बार फोलियर स्प्रे कर देंगे। इस समय मैंने एमिस्टर टॉप मंगवाया है, ये भी बड़ा अच्छा है और किसी भी तरह की कोई फंगस लगने नहीं देता है। तो हल्की मिट्टी में भी आप दे सकते हैं। इसको 1 ml 1 लीटर पानी में घोलिए और स्प्रे कर देंगे तो आप देखेंगे कि खूब अच्छे से प्लांट रहेंगे, किसी भी तरह की कोई फंगस नहीं लगेगी। अब जानते हैं कि इनको कितने अंतराल पे देना है। तो जो गोबर की खाद मैंने दी हुई है उसे तो आप 3 महीने में एक बार अगर देते हैं, गुलाब में जिस तरीके से दिया है मैंने उस तरह से अगर देते हैं तो 3 महीने में एक बार देते हैं, उतना ही काफ़ी है। उतने में ही आपके जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे चलेंगे। और जो सॉलिड खाद चम्मच से दिया हुआ है उसे आप 10 दिन में एक बार दीजिए और ये लगभग आपको देना है अप्रैल तक। तो आप देखेंगे कि इनकी ग्रोथ ही अलग होगी। जो आपके जो गुलाब हैं इतनी तेज़ी से ग्रोथ करेंगे और बहुत ही अच्छे से फ्लावर भी आएंगे। जो उनके कलर हैं, बहुत कलर बिल्कुल शाइन वाला कलर आएगा, एकदम जो उनका ओरिजिनल कलर होता है वो इस समय आएगा। और जो लिक्विड चीज़ें दी हुई हैं पानी में घोल करके, उसे आपको हर 10 दिन में देना है, यानी कि 10 दिन का अंतराल आप बना लीजिए। और जो फोलियर स्प्रे करने का बताया है उसे वीक में एक बार करते हैं। एक दिन जैसे एक दिन आपने NPK कर दिया, अगले दिन छोड़ दिया, अगले दिन उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट का कर दिया, एक दिन छोड़ दिया, उसके बाद से आपने कोई भी पेस्ट ना लगे उसके लिए एक्जोडस का फोलियर स्प्रे कर दिया, फिर एक दिन छोड़ करके और आपने मिस्टर टॉप या कुछ इस तरह का साफ़ वगैरह ही, जिससे कि किसी तरह का फंगस ना लगे, उसको कर सकते हैं। तो जो फंगस नहीं लगने की जो है उसको अंतराल आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा इतनी फंगस जैसे बरसात हो गई उस तब फंगस लगती है, अचानक से बिना मौसम के, इस समय बारिश हो रही है कहीं कहीं, तो उस समय आपको करने की उसको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है करने की। लेकिन ये जो NPK है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये सबको आपको हमेशा ही करना है, यानी हफ्ते में अगर एक बार आप करते हैं तो आपके जो गुलाब के ग्रोथ हैं वो बिल्कुल अच्छे से होंगे। एक और चीज़ आपको बताऊं कि इसमें क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो सब्जियों के छिलके का पानी और ये सारी चीज़ें हम देते हैं ना घरेलू, वो आप अन्य पौधों में दीजिए, लेकिन गुलाब में देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गुलाब हैवी फीडर है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसमें रोग लगते हैं। जो लोग गुलाब उगाते हैं उन्हें पता ही होगा कि कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है गुलाब के फूल लेने के लिए। तो इस तरह के छोटे छोटे जो फंगस क्रिएट करने वाले काम हैं, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आप इसको उगाइए और आप कुछ भी नहीं देना चाहते हैं तो आप केवल गोबर की खाद दीजिए, नीम खली दीजिए, बोन मिल दीजिए, इतने से ही आपके गुलाब अच्छे उगेंगे, अगर आप केमिकल में नहीं जाना चाहते हैं। जो लोग केमिकल वाला गुलाब नहीं उगाना चाहते हैं वो लोग सीवीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इस समय बहुत अच्छा काम करता है। तो आप अगर बिल्कुल केमिकल नहीं यूज़ करते हैं तो आप हर 10 दिन में 1 चम्मच या 2 चम्मच सीवीड आप दे दिया करिए, आपके गुलाब अच्छे उगेंगे। आज की वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, आप उसे इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो गुलाब के पौधे हैं वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही फ्लावरिंग अच्छी से होने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और फरवरी में अपने गुलाब की केयर अच्छे से कर लेते हैं तो लगभग आपको मार्च अप्रैल तक बहुत ही अच्छे फूल मिलने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड।